गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंक्शन में पार्ट 16 में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज वही सम्स करेंगे जो पार्ट 15 में किए थे। लेकिन पार्ट 15 में हमने 1 से लेके 15 तक सम किए थे, अब 16 से आगे करेंगे। ओके, 16th सम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस 3x। डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है। जो हमने मतलब 1 to 15 सम किए थे उसमें डोमेन ही फाइंड करना था, यहाँ पे हमें रेंज भी फाइंड करना है। डोमेन मतलब क्या है आपको समझना है। डोमेन मतलब क्या है, तो डोमेन मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज कि जब एफ एक्स जो है अपना ये पूरा एफ एक्स है वो डिफाइंड हो मतलब अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन डिफाइन कब होगा कि अपॉन में जीरो ना हो तो कोई आप में से कह पाएगा कि x की कौन सी वैल्यू पे ये मेरा डिनोमिनेटर जीरो होगा? वेरी गुड, 2/3। मतलब वो हमें कैसे निकालना है, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 3x, सो 2/3 x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2/3 नहीं आना चाहिए। अगर x इक्वल 2/3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2/3 नहीं आना चाहिए मतलब बाकी के कोई भी नंबर हो तो चलेगा, लेकिन 2/3 नहीं होना चाहिए। आप में से कोई कह पाएगा डोमेन क्या होगा? वेरी गुड, r माइनस 2/3। ठीक है, तो वो इजी है, अपना डोमेन निकालना इजी है। तो व्हेन इज एफ एक्स नॉट डिफाइंड, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 3x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं है, बराबर। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 जो अभी हमने देखा, मतलब x इक्वल टू 2/3 होने पे ये मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा मतलब ये हो गया कि वो x इक्वल टू 2/3 में नहीं ले पाऊंगा, तो मतलब डोमेन हो जाएगा मेरा r माइनस 2/3। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया वो r माइनस 2/3। अब बात आती है रेंज की। रेंज कैसे फाइंड करें? देखो, रेंज कैसे फाइंड करें उसका एक तरीका होता है। जो भी आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू वाई ले लो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है उस इज इक्वल टू वाई ले लो, और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल टू रेंज। जो वाई है वही रेंज है अपना। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू यहां पे रखिए, इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये वाली x अपॉन 2 माइनस 3x। अब वैल्यू यहां पे रखने के बाद उसका सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x इक्वल टू मेरा आंसर जो आए वो मेरा y के फॉर्म में आना चाहिए, फॉर्म ऑफ y। सपोज x का आंसर मेरा ऐसा आए कि भाई 3y अपॉन y माइनस 3, सपोज ऐसा आंसर आए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे ये देखना है कि ये जो x की वैल्यू आई, मतलब ये जो y के फॉर्म में जो मेरा आंसर आया, ये मेरा आंसर कब डिफाइंड है, ये मेरा आंसर डिफाइंड कब है। ठीक है, या फिर कब डिफाइंड नहीं है। तो कब डिफाइंड नहीं है? अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो डिफाइंड नहीं है, मतलब y इक्वल टू 3 पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब y इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज में 3 नहीं होगा, बाकी के सब होंगे, मतलब रेंज क्या बन जाएगी? r माइनस 3। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं है कि r माइनस 3 आंसर आएगा इसका, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। करना क्या है, आपको जो भी एफ एक्स दे रखा है इज इक्वल टू वाई ले लीजिए, और ये y की वैल्यूज है ना, वही आपकी रेंज होगी। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखिए कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2 माइनस 3x, तो वो यहाँ पे लिखिए। उसको सिंप्लीफाई करते करते x की वैल्यू निकालिए, लेकिन x की वैल्यू में y के फॉर्म में ही होना चाहिए, x की वैल्यू में x नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आपका आंसर ऐसा है कि x इक्वल टू 3xy प्लस y, तो वो नहीं चलेगा, x की वैल्यू में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x जो आना चाहिए वो कंपलसरी y के फॉर्म में आना चाहिए। सपोज ये आया 3y अपन y माइनस 3, इसका मतलब ये हो गया कि अपॉन में 0 नहीं चलेगा। अपॉन में 0 नहीं चलेगा मतलब y इक्वल टू 3 नहीं चलेगा, क्योंकि y इक्वल टू 3 लेने से मैं 0 ला पाता हूं, तो y इक्वल टू 3 नहीं चलेगा, मतलब मेरा रेंज हो जाएगा r माइनस 3। y इक्वल टू 3 ही नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। ये रेंज फाइंड करने का मेथड है, तो इसको आप समझिए। चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही चीज है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स।
तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो x अपॉन 2 माइनस 3x, तो वो मेरी एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए इंप्लाइज ये 2 माइनस 3x को मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इज इक्वल टू हो गया x। तो यहां पे लिखूंगा इक्वल टू इंप्लाइज करके 2y माइनस 3xy इज इक्वल टू x। देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये क्या करूंगा, ये 3xy वाले को इस तरफ ले आऊंगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3xy। अब मैं दोनों में से x कॉमन निकालूंगा, तो x कॉमन निकालने से ये बनेगा 1 प्लस 3y। 1 प्लस 3y को मैं डिवाइड करूंगा, तो ये 2y अपॉन 1 प्लस 3y जो है वही मेरी x की वैल्यू है, ठीक है। आप में से कोई कह पाएगा कि y की कौन सी वैल्यू लूंगा तो मेरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। वेरी गुड, -1/3, क्योंकि 1 प्लस 3y इक्वल टू 0 लूंगा तो 3y इक्वल टू -1 आएगा, तो y इक्वल टू बनेगा -1/3। मतलब मैं -1/3 लूंगा तो मेरा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, मतलब कि पूरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड बनेगा, वो मुझे नहीं चलेगा। मतलब y की वैल्यू -1/3 में नहीं ले सकता, y इक्वल टू -1/3 नहीं ले सकता, मतलब बाकी की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, सिर्फ -1/3 नहीं ले सकता। मतलब आप में से कोई कह पाएगा रेंज क्या होगी? वेरी गुड, r -1/3। तो देखिए विच इज डिफाइंड व्हेन, ये वाला ये फ्रैक्शन है वो इज डिफाइंड व्हेन 1 प्लस 3y नॉट इक्वल टू 0। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो डिफाइंड है, ठीक है। तो y इज नॉट इक्वल टू -1/3। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, अपना इक्वल टू है तो इक्वल टू का नॉट इक्वल टू कर दूंगा, तो y इज नॉट इक्वल टू -1/3, वही आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि रेंज इक्वल टू r -1/3। समझ में आ जाएगा आपको। डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, और वो निकालनी इजी है क्योंकि हमें डायरेक्ट वो दे रखा है, ठीक है। रेंज मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकालने में थोड़ा मतलब समझना यह है कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स ले लेना है और एफ एक्स की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करते करते x की ऐसी वैल्यू लाओ जिसमें y ओनली y हो, y का फॉर्म हो, मतलब ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मेरी x की वैल्यू आ गई, देखिए सर x इक्वल टू 2y माइनस 3xy, वो नहीं चलेगा क्योंकि x की वैल्यू में x नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा y के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया अपना, फिर आपको क्या करना है तो उस पर सोचना है कि भाई ये मेरा फ्रैक्शन डिफाइंड कब होगा, ठीक है। तो वो कब होगा, अगर y इक्वल टू -1/3 नहीं होगा तो बस वो अपना रेंज हो गया। सम बहुत इजी है, फर्स्ट सम ऑलवेज कॉन्सेप्ट होता है। देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द fx इज इक्वल टू √9 माइनस x²। इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है हमें। तो देखो डोमेन मतलब ये स्क्वायर रूट पॉसिबल कब है, तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट पॉसिबल कब है, जब स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तभी पॉसिबल है, वरना क्या हो जाएगा, वो नॉन रियल बन जाएगा, रियल नहीं रहेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर आएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। चलिए तो सॉल्यूशन, तो पहले बात करते हैं डोमेन की, ओके। तो fx इज इक्वल टू √9 माइनस x² इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड है, जब अंदर वाला नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तो ये अपना वी नो दैट रूट fx एग्जिस्ट व्हेन fx ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब अंदर वाला नंबर कौन सा है, 9 माइनस x² ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -x² प्लस बन गया, 9 बन गया माइनस, लेस और इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइज किया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0। ये हमें मालूम है नंबर लाइन, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 लूंगा तो x इक्वल टू -3 आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 लूंगा तो x इक्वल टू +3 आएगा, तो वो दो पॉइंट्स भी मेरे बन गए। अब मेरे जो ब्रैकेट में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पहला प्लस आएगा। हाँ ये एक बाकी कि भाई लेस और इक्वल टू 0 है, तो लेस और इक्वल टू 0 के कारण ये पार्ट जो है ये अपना डार्क हो गया। अगर ये लेस देन 0 होता तो ये मैं यहाँ पे ओपन सर्कल बनाता, यहाँ पे मैंने क्लोज बनाया। चलो अभी बात किया इसके हिसाब से, ये प्लस माइनस प्लस, ये पहला कौन सा आएगा वो इंपॉर्टेंट है, पहला प्लस आया तो फिर माइनस फिर प्लस, ऑल्टरनेट लेना है, पहला माइनस होगा तो प्लस माइनस। वो आप पार्ट 14 देख लेना, इसको ज़्यादा समझना है तो पार्ट 14 पूरा वही है, ओके। तो अपना क्या आया कि भाई अपना लेस और इक्वल टू 0 होने के कारण अपना नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मतलब -3 से लेके +3 तक, मतलब -3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू +3,
अगर इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख पाऊंगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3, क्योंकि -3 भी आएगा, 3 भी आएगा और बीच के सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ fx इज क्लोज इंटरवल -3 to 3, क्योंकि x की जो वैल्यूज है उसी को हम डोमेन कहते हैं। जो x की वैल्यू है वही अपना डोमेन है। अब बात आती है रेंज की। देखो रेंज कैसे फाइंड करना है, तो क्या करना है, fx इज इक्वल टू √9 - x² फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। मेरा डोमेन आ गया है, पहले डोमेन नहीं था, तो मतलब फंक्शन में तो मतलब जब क्वेश्चन था वो मेरा इतना ही था, fx इक्वल टू करके, बाजू में x बिलोंग्स टू नहीं दिया था। लेकिन अब मेरा डोमेन डिफाइन हो गया है तो मुझे x बिलोंग्स टू लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब मैं x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 5 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि x इक्वल टू 4 लूंगा तो 9 - 4 स्क्वायर, 9 - 16 मतलब -7, तो स्क्वायर रूट इज नॉट रियल। ठीक है, तो मतलब अब मेरा x डिफाइंड हो गया है, मेरा डोमेन डिफाइंड हो गया है, तो मुझे ये डोमेन लेना है। कौन सा डोमेन? -3 to 3 वाला डोमेन मुझे लेना है। चलिए, तो ये मेरा fx हो गया, साथ में मैंने डोमेन भी लिख दिया है। वी नो दैट x² ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमें मालूम है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज किसका आंसर आएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, तो इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मुझे लाना है 9 - x² और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, मतलब पहले -x² लाना है। तो -x² मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच की साइन इन इक्वालिटी है, ग्रेटर और इक्वल टू, उसका लेस और इक्वल टू हो जाएगा। 0 पे माइनस, एक्चुअली क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो x² का साइन चेंज होगा, इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और 0 का साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ साइन लेस नंबर। 0 इज अ साइन लेस नंबर। मतलब अब मैंने क्या किया, मुझे लाना है 9 - x², तो मैंने 9 ऐड किया, तो यहाँ पे 9 - x², यहाँ पे लेस और इक्वल टू 9। अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो r प्लस यूनियन 0 से r प्लस यूनियन 0 पे डिफाइंड है। स्क्वायर रूट का सही में सिंबल सिर्फ इतना ही है, ऊपर ये जो करते हैं ये बार ब्रैकेट है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से एक तो अंदर का नंबर भी पॉजिटिव है, ठीक है, 9 भी पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा स्क्वायर रूट लेने से आपका लास्ट आंसर भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो प्लस और -3 होता है। नहीं, ये कभी नहीं होता है। तो वो कहेगा सर हम तो लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू प्लस और -3, तो वो नहीं लिखते हो आप। एक्चुअली रूल क्या है कि कभी भी आप किसी का स्क्वायर रूट करोगे, अगर वो अननोन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस लेना पड़ता है। ये अपना रूल है। और मॉड्यूलस का आंसर क्या होता है, तो आंसर x आता है इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 और -x इफ x लेस देन 0। ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर आपके पास x² इक्वल टू 9 है तो आप लोग यहाँ पे लिखते हो कि x इक्वल टू प्लस और -3, तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो प्लस और -3 लिखा, लेकिन आपने 9 का मतलब बीच में थोड़े स्टेप से वो आपने इग्नोर कर दिया, आपको मालूम नहीं है बीच में स्टेप क्या है कि पहले तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो मुझे आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। तो मुझे x के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो x के बारे में मालूम नहीं है तो उसका पॉजिटिव मतलब क्या लिखना पड़ेगा, मॉड्यूलस x। √9 का पॉजिटिव तो 3 आएगा नंबर। अब मॉड्यूलस x के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, मॉड्यूलस x के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। इधर वो x आएगा अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, -x आएगा इफ x लेस देन 0 है। तो मतलब ये हो गया कि मॉड्यूलस x के लिए मैं लिख सकता हूं प्लस और -x इज इक्वल टू 3, और ये प्लस और माइनस इस तरफ गया तो x इक्वल टू प्लस और -3। मतलब बीच में आप देखिए तीन स्टेप्स आते हैं। हम तो डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई x² इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस और -3 या फिर प्लस और -x इक्वल टू 3, हम डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन हमें ये बीच के स्टेप मालूम नहीं है ना, इसलिए कई लोग ये सोचते हैं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू तो प्लस और -3 होगा ना। नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 ही है, प्लस और माइनस तो वो x के कारण आया। मतलब अगर x है सम में और अब कंपेरिजन है ऐसा, तो वहां पे प्लस और माइनस आएगा। ओनली स्क्वायर रूट ऑफ नंबर होगा कोई भी तो वो तो पॉजिटिव ही देगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, अब मैं अंडर रूट ले रहा हूं, तो अंडर रूट 9 - x² इज लेस और इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट तो 3 मालूम है। और हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट इज द फंक्शन फ्रॉम r प्लस यूनियन 0 टू r प्लस यूनियन 0, मतलब नंबर मुझे पॉजिटिव ही देगा। तो ये स्क्वायर रूट मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x² मतलब क्या है, ये fx है।
fx का आंसर मेरा लेस और इक्वल टू 3 आया। fx मतलब वो क्या है, तो y का आंसर लेस और इक्वल टू 3 आया, ठीक है ना। ये मेरा रिजल्ट 1 बन गया। एंड वी नो दैट अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो यही अपना स्क्वायर रूट करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा, तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब ये भी एक अपना मतलब इसको रिवर्स करके लिखता हूँ तो 0 लेस और इक्वल टू रिवर्स करके लिखा है 0 लेस और इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट 2 हो गया। ये 1 एंड 2 को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 0 लेस और इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 3, और ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, fx की वैल्यू है, fx क्या है, y की वैल्यू है, मतलब ये रेंज हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0,3, क्लोज इंटरवल क्योंकि लेस और इक्वल टू है मतलब क्लोज इंटरवल। सम बहुत इजी है लेकिन ये स्क्वायर रूट वाले सम है तो आपको ऐसे करने हैं, ये आपको याद रखना है। फाइंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो रेंज फाइंड करना पूछा है लेकिन उससे पहले डोमेन तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यूज तो मालूम पड़े। चलिए व्हेन इज fx नॉट डिफाइंड, तो सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हमें fx ऐसे दे रखा है तो हमें जो फॉर्म में दे रखा है वही फॉर्म में हमें सोचना है डोमेन के लिए, ठीक है। तो fx डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिनोमिनेटर 0 हुआ तो मतलब के x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब डोमेन जो है उसमें मैं 2 नहीं ले सकता, तो डोमेन 2 नहीं ले सकता मतलब डोमेन बन जाएगा मेरा r माइनस 2, कोई भी नंबर ले सकता हूं लेकिन 2 नहीं ले सकता, तो मतलब वो बन गया r माइनस 2। ऑल्सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो डोमेन फाइंड करना जरूरी है, डायरेक्ट आप रेंज नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि आपको याद रखना है कि भाई मैं 2 नहीं ले सकता डोमेन में, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट। देखो तो अब मुझे रेंज फाइंड करना है तो मुझे मालूम है कि भाई क्या करना है। पहले तो मैं इसका सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मेट है, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके यहाँ पे आप देखिए तो एक एक्स माइनस 2 तो अपना कैंसिल हो रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया। अपना डोमेन क्या था याद रखना, आर माइनस 2, मतलब मैं 2 नहीं ले सकता। डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस 2 मतलब मैं x इक्वल टू 2 नहीं ले सकता। वैसे मुझे लगेगा कि अगर मैं x इक्वल टू 2 नहीं ले सकता तो मेरा x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 मतलब x इक्वल टू 2 नहीं ले सकता तो ये x प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 2। x प्लस 2 में 2 प्लस 2 नहीं ले सकता क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे मैं 2 नहीं ले सकता, प्लस 2 तो सेम है, मतलब कि x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू, x प्लस 2 मतलब fx इज नॉट इक्वल टू 4, और fx मतलब क्या है, तो fx मतलब है y मेरा 4 नहीं आएगा, बाकी के कोई भी नंबर आएंगे, तो मतलब ये हो गया कि दस fx कैन गिव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 4। fx जो है वो 4 के अलावा कोई भी वैल्यू दे सकता है, और इसका मतलब ये हो गया कि रेंज इज r माइनस 4, रेंज इज r माइनस 4 नहीं ले सकता, बाकी के कोई भी नंबर लो। अब अगर आप सोचो कि आपने अगर डोमेन फाइंड ही नहीं किया होता और आपने डायरेक्ट रेंज फाइंड कर दिया होता कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया तो मतलब मैं x की जगह पे कुछ भी ले सकता हूं, अपॉन में कुछ है ही नहीं, अपॉन में कुछ होगा तो 0 होने का चांसेस था और इनफाइनाइट आता, ठीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन अपॉन में कुछ है ही नहीं तो मतलब इतने पर से तो कोई भी बंदा ये सोचेगा कि उसका रेंज r है, नहीं, लेकिन वो गलत है क्योंकि उसने डोमेन नहीं फाइंड किया। डोमेन क्या था अपना, डोमेन था r माइनस 2, मतलब आप रेंज का मतलब क्या है, तो रेंज का मतलब है सेट ऑफ आंसर्स, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स मतलब आंसर, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू में 4 तो आता ही नहीं है भाई, तो तू r कैसे ले पाता है भाई, पूरा r कैसे लेगा तू, तो ये तुम्हारा रॉन्ग है, मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा r माइनस 4। इन शॉर्ट आपको अगर सिर्फ रेंज फाइंड करने को कहे तो भी आपको डोमेन तो फाइंड करना है, याद रखना। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। कोई कह पाएगा इसका डोमेन क्या होगा? हाँ, r माइनस 2। वेरी गुड। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो कब एग्जिस्ट नहीं है? तो अपॉन में नंबर 0 होगा तो मतलब 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 होगा तो मेरा एफ एक्स जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब x इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो गया कि डोमेन जो है वो मेरा r माइनस 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ तो आपको पूछा ही है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करिए, लेकिन अगर नहीं पूछते तो भी डोमेन तो फाइंड करना ही है। रेंज करने के लिए डोमेन तो फाइंड करना ही है। अगर उसमें कोई किसी को डाउट है तो वो आप 18 नंबर का सम वापस एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रेंज फाइंड करते हैं ना 18 में तो आपका आंसर r आता, कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन आपने डोमेन फाइंड किया तो उसके कारण आपका आंसर बन गया r माइनस 4। ठीक है, तो डोमेन तो फाइंड करना ही पड़ेगा रेंज करने के लिए। चलिए, तो ये डोमेन इक्वल टू अपना ये सम में तो r माइनस 2 आया। लेट y इज इक्वल टू, अब मुझे रेंज फाइंड करना है, मतलब मुझे y की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या है? 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। देखो, रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। मतलब y इक्वल टू जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आप यहाँ पे क्या वैल्यू है? 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए और इसके ऊपर से आप x की वैल्यू लाइए। x की वैल्यू लाइए, वो कंपलसरी फॉर्म ऑफ y होनी चाहिए, y के फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर आप x की वैल्यू ऐसे लाओ कि 3xy माइनस y, तो वो नहीं चलेगा। x की वैल्यू में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, और फिर जो y की वैल्यू आए, ये फॉर्म ऑफ y आए, वो फॉर्म ऑफ y सपोज आपके पास ऐसा है कि भाई y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y माइनस 7, तो आपको ये सोचना है कि भाई मैं y इक्वल टू 7 नहीं ले सकता, क्योंकि y इक्वल टू 7 लूंगा तो ये मेरा फ्रैक्शन जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, रेंज क्या बन जाएगा, तो r माइनस 7। तो मतलब ऐसे आपको सोचना है। तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ कि y इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो देयरफॉर 2y माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स एज इट इज। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू में y नहीं आना चाहिए। मतलब क्या करना है, जितने x है उसको एक साइड इकट्ठे करो और उनमें से x को कॉमन निकालो। ठीक है, तो ये 2y माइनस 2 और माइनस एक्स वाई इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अब इसमें से मैं x को कॉमन निकालूंगा तो x इंटू 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो 2y माइनस 2 अपॉन 1 प्लस वाई लिखो या y प्लस 1 लिखो इज इक्वल टू x। अब इसके ऊपर से आप इजीली कह सकते हो कि x इज इक्वल टू अपना जो ये आंसर आया कि विच इज डिफाइंड व्हेन y, कब डिफाइंड है तो y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, व्हेन y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, मतलब अपना रेंज आएगा r माइनस माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो सम तो अपना इजी है। Find the domain and range of the function f(x) is equal to मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस x। इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो एक बात समझिए, सम करने से पहले ही समझ लीजिए। मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी नंबर लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये होगा कि मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, मतलब वहां पे आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 2 नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, -7 नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये हो गया कि मेरा f(x) का जो डोमेन है वो मेरा बन गया कैपिटल R। ठीक है, मतलब आप कोई भी नंबर वहां पे लिख सकते हो। चलिए, तो सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस x इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, मतलब डोमेन इज कैपिटल R। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज के लिए। तो वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ u प्लस वी इज लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस u प्लस मॉड्यूलस v। ये अपना ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब मैं u एंड v ऐसा लेता हूं कि मुझे एक्चुअली इसका रेंज लाना है, कभी भी इसका रेंज लाना है। तो ये मॉड्यूलस वाला है, तो मॉड्यूलस का आंसर है, तो मतलब वो तो मुझे मालूम है कि ये जो मतलब पूरा नंबर है मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस x,
वो तो मुझे मालूम है कि वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, क्योंकि दोनों पे मॉड्यूलस है और बीच में प्लस है, तो वो तो मुझे मालूम है। मतलब ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि भाई एग्जैक्टली वो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 में ग्रेटर इक्वल टू 5 है, या ग्रेटर इक्वल टू 7 है, या ग्रेटर इक्वल टू 11 है, एग्जैक्टली क्या है। अगर ग्रेटर इक्वल टू 11 होगा तो वो उसका रेंज बनेगा क्लोज इंटरवल 11 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है वो लाने के लिए यहाँ पे मैं u एंड v ऐसे लूंगा कि जिससे मेरा, देखो यहाँ पे तो मेरा मॉड्यूलस x है और यहाँ पे मॉड्यूलस 1 प्लस x है, तो वो तो मेरा यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर आ जाए, मॉड्यूलस ही नहीं चाहिए, वापस x ही लूंगा तो मतलब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि u इक्वल टू माइनस एक्स एंड v इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब ये लेने से बेनिफिट क्या है, देखिए ये इनइक्वालिटी में मैं एग्जैक्ट आंसर कब ला पाऊंगा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर हो या राइट हैंड साइड में वेरिएबल हो, या फिर राइट हैंड साइड में नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल हो, ऐसा कुछ हो तो ही मैं ला सकता हूं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मुझे मॉड्यूलस एक्स एंड मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स तो यहाँ पे तो लेना ही है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एक्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ u इक्वल टू माइनस एक्स ले रहा हूँ, उससे मुझे राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे हो जाएगा कि u इक्वल टू माइनस एक्स, v इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मॉड्यूलस में माइनस एक्स और ये मॉड्यूलस में 1 प्लस एक्स, तो ये तो अपना क्वेश्चन आ गया बिकॉज मॉड्यूलस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे बराबर, तो देयरफॉर 1 बन जाएगा यहाँ पे, तो 1 लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स। मतलब ये मॉड्यूलस माइनस एक्स मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलस एक्स ही है, तो मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स, ये लेस और इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि मैंने रिवर्स करके लिखा है 1, तो मतलब ये हो गया कि उसका रेंज हमें मिल गया कि ये जो आंसर है वो मेरा ग्रेटर इक्वल टू 1 है, मतलब ये तो हमें मालूम है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, एफ एक्स मतलब ये वाला फंक्शन मेरा, और फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से बड़ा, बड़ा मतलब कहीं तक भी बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े और सम्स देखेंगे। थैंक यू।